हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 7 में हमने कुछ न्यूमेरिकल देखा था। यहाँ कुछ और हम न्यूमेरिकल देखेंगे। आप देखेंगे इसमें फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। यहाँ पे 3 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज वाला फार्मूला हम लगाएंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा के इसे हम सॉल्व करेंगे, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा उसे हम फाइंड करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, किस कॉम्बिनेशन में, ये हमें देखना है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक वायर कनेक्शन ऊपर दिया है, नीचे से भी एक वायर कनेक्शन दिया गया है। अगर ये वायर कनेक्शन ना होता, ये वायर कनेक्शन ना होता तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/c यानी 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। वो फार्मूला यूज करके हम यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आराम से निकाल सकते हैं। बट अगर यहाँ से कोई वायर कनेक्टेड है, यहाँ से लेकर के कुछ इस टाइप से दिया गया है, यानी कि वायर कनेक्शन टाइप का एक क्वेश्चन है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये अपने आप में अनिश्चित हुए कौन सा पैरेलल है, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कंफ्यूजन की स्थिति होती है। उस स्थिति को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद तब हम ए और बी के बीच कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको फाइंड करेंगे। देखें, एक चीज आप बता दें, मान लीजिए यहाँ ए और बी के बीच में कोई बैटरी नहीं है, उसको हम सपोज करते हैं ए और बी के बीच जो बैटरी का कनेक्शन है वह बी है। ऐसा हम इमेजिनरी मान लेंगे। ये हायर वोल्टेज है और ये लोअर वोल्टेज है। इसका मतलब है ये 0 और ये वोल्टेज भी। ये 0 है तो इधर का ये 0 है, और ये हायर वोल्टेज भी है तो इधर हम बी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा बी होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। तो कोई भी वायर अगर किसी भी पोटेंशियल से, किसी भी वोल्टेज से कनेक्टेड है, और उस वायर में ना तो कोई रजिस्टर है, न तो कोई कैपेसिटर है, यानी कि वो सिंगल वायर है, उसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, किसी प्रकार का उसमें न तो रजिस्टर, न तो इंडक्टर, न तो कैपेसिटर, बल्ब वगैरह यानी फैन वगैरह कुछ भी कनेक्शन उसमें नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर एक टर्मिनल ये हायर वोल्टेज पे है या किसी भी वोल्टेज पे है, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वो सेम होगा। शर्त यह है उसमें कोई भी न तो रजिस्टर होना चाहिए, न तो कैपेसिटर होना चाहिए, यानी ये सिंगल वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हायर वोल्टेज बी पर है तो ये वोल्टेज इस पॉइंट पर भी वही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई भी कनेक्शन न तो कैपेसिटर का है, न तो रजिस्टर का है, किसी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज नहीं किया गया है। तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, V होगा। जस्ट लाइक सेम, अगर ये पॉइंट 0 वोल्टेज पे है तो ये वायर क्या होगा, यहाँ से 0 वोल्टेज पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई भी न तो कैपेसिटर है, न तो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि एवरी पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ये हम क्लियर कर लेंगे। अब वोल्टेज V और 0 के बीच कितने ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड किए गए हैं उसे हम देखेंगे। आप देखेंगे V और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, 0 और V के बीच में एक कैपेसिटर, 0 और V के बीच में एक और कैपेसिटर। यानी देखेंगे 0 और V के बीच यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और कैपेसिटर के कनेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ हम देखते हैं पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट ए हायर वोल्टेज बी पर है
पॉइंट बी लोअर वोल्टेज 0 पर है। आप देखेंगे ए बी और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, यानी हम कर सकते हैं सी। इसकी स्थिति अगर देखेंगे तो ये भी 0 बी, यानी वोल्टेज बी और 0 के बीच में है। कहने का मतलब है ऐसा। तीसरा कंडीशन देखेंगे, ये 0 और ये बी और 0 के बीच ये कैपेसिटर है, तो आप देखेंगे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या है, सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, C प्लस C। आप देखेंगे जो वैल्यू आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 3C। इस प्रकार से हम ऐसे कनेक्शन अगर दिया गया है, यानी वायर कनेक्शन टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम ये देखेंगे उसका वोल्टेज कहाँ पे है, किस ढंग से है, किस प्रकार का है, वो देख करके हम फिर सर्किट को रिड्रा करेंगे फॉर द इजीएस्ट, यानी कि इसको सिंप्लिसिटी करेंगे और इसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करें। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 4 कैपेसिटर कनेक्ट है। अब ये देखना है कि किस ऑर्डर में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो इससे पहले जो भी हमने मेथड अपनाया तो वही मेथड इसमें भी अपनाना है। वायर कनेक्शन है, अगर ये वायर न कनेक्ट होता तो सीधा हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में करके चालू कर सकते थे। अगर ये वायर कनेक्शन न होता, केवल एक ही लाइन में होता तो दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन, बट इस सिचुएशन में देखेंगे तो ए और बी के बीच हम एक इमेजिनरी वोल्टेज सपोज करेंगे। ए को हायर वोल्टेज कंसीडर करते हैं, बी को लोअर वोल्टेज पे। तो मान लीजिए बी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट, तो ये आपका 0 वोल्टेज पे है। और ए को मैंने क्या कंसीडर किया है, हायर वोल्टेज, ये बी है। अगर देखेंगे इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, हायर वोल्टेज है और बी लोअर वोल्टेज पे है। आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो आपका वायर कनेक्टेड है, इसमें कोई रजिस्टर, कोई भी कैपेसिटर, न तो कोई किसी प्रकार का कोई इंडक्टर, यानी कोई भी ऐसी प्रकार के डिवाइस से कनेक्टेड इस वायर से नहीं है। तो उस स्थिति में इस वायर के एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। And the potential will be same on every point on this wire. इसका मतलब है V है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, V ही होगा। अब हमें V और 0 वोल्टेज V और 0 के बीच कैपेसिटर किस प्रकार से कनेक्टेड है वो स्थिति देखना है। तो आप देखेंगे V और 0 के बीच 3 ऐसे कैपेसिटर हैं जो सीरीज में दिख रहे हैं, और उसके बाद 0 और B के बीच ये एक कैपेसिटर है। देखते हैं, चले A और B। A आपका B वोल्टेज पे है, B आपका 0 वोल्टेज पर है। A और B के बीच अर्थात B और 0 के बीच जो ये आपके कैपेसिटर हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही लाइन से कनेक्ट कर देंगे हम।
उसके बाद आप देखेंगे 0 और बी के बीच, यानी बी और 0 के बीच इस कैपेसिटर की स्थिति, इसमें एक कैपेसिटर है, यानी कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, अर्थात इसका जो कनेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि इस सर्किट को रीड्रा करने का एक मेथड है। किस प्रकार से हम इसको एक इजी कॉन्सेप्ट में, इजी फिगर के रूप में इसको रीड्रा करेंगे, और उसके बाद वहां से हम क्लियर हो पाएंगे कि किस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर कनेक्ट है, पैरेलल में कि सीरीज में। तो आप देखेंगे ये तो सीरीज में है और ये तीनों मिलकर इससे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सी सी सी, यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सी एस की बात करें, सी एस यानी 1/CS, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। 1 1 1 आपका 3 हो जाएगा, 3/C। तो CS का जो वैल्यू होगा इसका रेसिप्रोकल करेंगे C/3, यानी कि अगर इसको हम फिर से रिड्रा करें A और B के बीच, तो इन तीनों का कनेक्शन मिलकर एक कनेक्शन होगा, और इसका जो कनेक्शन होगा ये C है, और इन तीनों का मिलकर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS, वो वैल्यू दिया गया है C/3। कहने का मतलब है ये देखेंगे CS और C आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये B वोल्टेज पे और ये 0 वोल्टेज। यहां लिखेंगे C and CS are in parallel कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप जानते हैं C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, अर्थात C प्लस CS इक्वल टू C का वैल्यू C ही है और CS का वैल्यू पता है C/3। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3C प्लस C अर्थात 4C/3, यानी कि जो C इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है वो 4C/3। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कंफर्म कर लेंगे अगर वायर कनेक्शन है तो उसकी वोल्टेज की स्थिति हम देख लेंगे, और फिर हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज के बीच में कैपेसिटर की स्थिति क्या है, किस कॉम्बिनेशन में है, वहाँ से हम सीरीज में है कि पैरेलल में है, उस सिचुएशन को हम एक इजी फिगर, इसका एक इजी डायग्राम रीड्रा करेंगे और वहाँ से फिर सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट करें, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। आप देख पा रहे हैं ये भी वायर कनेक्शन है। अगर ये वायर कनेक्शन ना होता ऊपर नीचे तो 1 2 3 पूरे 6 कैपेसिटर हैं, ये एक सीधी लाइन से ज्वाइन होते और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते। लेकिन ये वायर कनेक्शन तो किस प्रकार से करना है, अभी हमने 2 क्वेश्चन लगभग देखे, उसी टाइप से इसको भी हमने देखना है। अब यहां आप देखेंगे ए और बी के बीच हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए वो बैटरी ए को हायर वोल्टेज यानी बी वोल्टेज पे है और बी आपका लोअर वोल्टेज पे है, इसको हम 0 सपोज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे
इस वायर से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या वोल्टेज होगा, ये वी ही होगा। यहां से यहां तक जो कनेक्शन होगा वो आपका वी वोल्टेज होगा। उसके बाद इसकी स्थिति देखें, क्योंकि ये तो 0 वोल्टेज पे है, लेकिन इसका कनेक्शन यहां देखेंगे तो ये 0 वोल्टेज की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके और इसके पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर आ गया है। कहने का मतलब है कि ये अपने आप में अनिश्चित है, और अगर इसका वोल्टेज में पता हो जाए तो क्या लगता है वही वोल्टेज होते होते ये भी होगा वही वोल्टेज। तो इस स्थिति में आप देखेंगे, यानी कि अगर इसको हम x मान लें तो क्या लगता है ये वोल्टेज क्या होगा, वही कनेक्शन है तो ये भी x होगा। अब यहां से कोई कनेक्शन न तो कैपेसिटर है न तो कोई रजिस्टर है, इसका मतलब ये कनेक्शन यहां तक ये भी x की वोल्टेज होगा। ध्यान दें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जो भी वायर कनेक्शन है उसमें जो हम वोल्टेज कंसीडर हमने किया है पॉइंट ए पर हायर वोल्टेज और बी पर लोअर वोल्टेज 0। यहां से जो वोल्टेज होंगे इसके प्रत्येक पॉइंट पर सेम होंगे, तो यहां तक वोल्टेज भी होगा। बट जब इसकी सिचुएशन बात करेंगे तो यहां से हम देखेंगे, यहां से चल रहे हैं तो ये 0 वोल्टेज पे है। इसके आगे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे कैपेसिटर है, यानी कि ये 0 वोल्टेज पे होगा नहीं, यानी एक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने वोल्टेज पे है। तो इस स्थिति में इसको हमें क्या मानना पड़ा, x मानना पड़ा। अगर ये x वोल्टेज है तो यहाँ से कोई कनेक्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, x ही वोल्टेज होगा। और जिसका परिणाम ये भी है कि इस वायर को जहां भी कनेक्ट किया गया है यहाँ पर भी कोई कनेक्शन नहीं है, न तो कैपेसिटर न तो रजिस्टर, तो जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर भी क्या होगा, x वोल्टेज होगा। अब हम देखेंगे V और x के बीच में, V और x के बीच में कैपेसिटर की स्थिति देखेंगे और यहां तक स्थिति देखेंगे x और 0 की। तो सबसे पहले हम 3 स्थिति देखते हैं। एक तो पॉइंट A है हमारे पास, जिस पे वोल्टेज आपका क्या है, V है, या हम कहें V वोल्टेज पे, और यहाँ पे x वोल्टेज, और x से हम फिर 0 की कंडीशन में जाएंगे, ये आपका 0 वोल्टेज है। तो V और x के बीच में कितने कनेक्शन ऐसे मिल रहे हैं वो देखेंगे हम। V पे आपका पॉइंट A है, तो इसको जानते रहिए AB। V और x के बीच में एक कैपेसिटर है, x और V, फिर यहां देखिए, यानी ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट हो गया, x और V, ये दूसरा, ये भी यानी B और x के बीच में है, जिसको हम यहां करेंगे यानी ये भी कनेक्ट हो गया। इस पॉइंट को हम A मान सकते हैं क्योंकि ये B वोल्टेज पे है। आगे देखेंगे ये तीसरा, ये भी V और x के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि V वोल्टेज से लेके x वोल्टेज के बीच में ये तीसरा कनेक्शन, इस सर्किट को हम रीड्रा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब 1 2 3। अब इस स्थिति में देखिए, ये x पे है और ये x पे है, अब इनके बीच में 2 कैपेसिटर हैं। तो क्या लगता है, अगर हम x से कनेक्ट करके दोनों को, फिर क्या लगता है x ही पे कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट मींस ये भी सेम वोल्टेज, ये सेम वोल्टेज, इनके बीच में एक कैंसिल
शार्ट हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि x और x सेम है। तो यहां देखें तो x और 0 वोल्टेज के बीच में, x और 0 वोल्टेज अर्थात ये पॉइंट B है और B जो है 0 वोल्टेज पर है, इसके बीच में जो कनेक्शन है केवल एक कनेक्शन है, ये तो आपका डिस्कार्ड है, क्योंकि x से हम जाएंगे फिर x पे ही जाएंगे, वोल्टेज सेम होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसका नतीजा है इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हमें इसका डायग्राम मिला। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और ये इन तीनों के क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो देखें CP पैरेलल, तो इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे C प्लस C यानी CP बराबर 3C। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो 3C है। अब आप देखेंगे इसका अगर हम रीड्राफ्ट करें तो यहां से कनेक्शन 3C हुआ, यानी CP है, CP का वैल्यू क्या है 3C, और इससे कनेक्टेड है क्या ये है आपका C। तो CP और C आपस में क्या है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, आप लिख सकते हैं CP एंड C आर इन सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम जानते हैं दो कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो उनके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है CS की बात अगर हम करें वह मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों कैपेसिटर का करेंगे तो 3C इंटू C, अपॉन एडिशन करेंगे तो 3C प्लस C, तो 3C का स्क्वायर अपॉन 4C, एक C से एक C कैंसिल, अर्थात जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या हम कहें CS को इक्विवेलेंट मान सकते हैं वो आया 3C अपॉन 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट करें। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और फिर इसके बाद हम और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे, अगले वीडियो मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।